हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार सनी। आज हम बात करेंगे हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी। अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त बनाना चाहते हैं, ज्यादा पॉपुलर होना चाहते हैं, किसी तरीके के स्टार्टअप में सफल होना चाहते हैं, या क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना है, या अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा करिश्मा पैदा करना है, तो ये समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। डेल कार्नेगी की ये किताब 1936 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद से ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिके जाने वाली किताबों में से एक हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये किताब सबसे बेस्ट किताब है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, फिर वो चाहे आप स्टूडेंट हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हो, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए इस बुक का श्री गणेश करते हैं। इस बुक को 4 पार्ट में बांटा गया है। बुक के फर्स्ट पार्ट में ये बात की गई है कि लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका कैसा है। सेकंड पार्ट में 6 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप लोगों के और चहेते और प्रिय बन सकते हैं। एंड थर्ड पार्ट में 12 ऐसे तरीकों की बात की गई है जिससे आप लोगों को जीत सकते हैं और लोग आपकी आसानी से बात मान सकते हैं। और फोर्थ पार्ट में बात की गई है कि आप लीडर कैसे बन सकते हैं, दूसरों को ठेस बिना पहुंचाए, अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल। लोगों से बर्ताव करने का सही तरीका क्या है। सो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट पॉइंट है कि डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। किसी भी इंसान का निंदा या शिकायत ना करें। किसी भी इंसान को अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता। जब भी हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान डिफेंसिव हो जाता है और अपने बचाव में आर्गुमेंट करने लगता है, और जो भी इंसान उसकी निंदा कर रहा है वो निंदा करने वाले को इज्जत देना छोड़ देता है, रिस्पेक्ट देना छोड़ देता है। ऐसे में उसका हमारा संबंध और खराब हो जाता है। इसीलिए किसी की भी निंदा ना करें या शिकायत ना करें। सेकंड पॉइंट है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, यानी किसी भी इंसान के सच्चे दिल से तारीफ करें। दूसरों की प्रशंसा करके आप उनका दिल जीत सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई एक दूसरे की गलतियां निकालने में लगा रहता है। कोई भी किसी को अप्रिसिएट नहीं करता। आजकल सब लोग एक दूसरे से अपने आप को ज्यादा समझते हैं। अगर आप ऐसे माहौल में किसी इंसान की तारीफ करेंगे तो उनके मन में आपके लिए इज्जत पैदा होगी। इससे वो व्यक्ति फ्यूचर में भी आपके लिए और अच्छा काम करेगा या फिर वक्त पड़ने पे आपको जरूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। दूसरों के मन में इच्छाएं जगाएं। अगर आप दूसरों से कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर उस काम को कोई करता भी है तो सिर्फ बोझ समझकर ही करता है। इसके लिए आप उनका पहले नजरिया समझिए कि वो उस काम के प्रति क्या सोचते हैं, फिर आप उनकी सोच को अपने सोच के साथ मिलाकर काम करने को कहिए। जब आप उनके विचार को सुनेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि आप उनकी सोच पे अमल कर रहे हैं और वो आपका काम बहुत ही मन लगा के करेंगे। पार्ट 2, यहाँ पे बात की गई है 6 ऐसे तरीकों जिससे आप लोगों के और चहेते और प्रिय बन जाएंगे। आइए जानते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसे कैसे डेवलप कर सकते हैं कि जिससे आपके पीछे लोग भागेंगे और आपके बारे में भी अच्छा बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। लोगों की बातों में सच्चे रूप से रुचि दिखाएं। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट दिखाए। जैसे कोई नॉवेल पढ़ने का शौक है तो जेन्युइन तौर पे उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, नॉवेल के बारे में बातें करें। इस तरीके से आप किसी भी व्यक्ति से आप उससे घंटों तक बातें कर सकते हैं और आप इजीली लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति आपको अपना फ्रेंड जैसा मानने लगता है। लेकिन ये इंटरेस्ट फेक भी नहीं होना चाहिए। सच में आप दूसरों से बात करके 2 बातें जरूर सीख सकते हैं, और मैं बता दूं कि इस हैक को मैं बहुत ही फॉलो करता हूं। सो सेकंड पॉइंट है स्माइल, मुस्कुराने की आदत डालिए। लोगों को देखकर हमेशा मुस्कुराइए। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं उन्हें कोई पसंद नहीं करता। लोग उन्हें घमंडी और नकचड़ा मान लेते हैं और उनका कोई फ्रेंड भी नहीं बनता। स्माइल बताती है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अप्रोचेबल इंसान हैं, तो आपसे बातें भी की जा सकती है। थर्ड थिंग, लोगों का नाम याद रखें। किसी भी इंसान को किसी भी भाषा में सबसे प्यारा उसका नाम लगता है। अगर आप किसी भी इंसान को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो समझेगा कि आपको उसकी बहुत ही कदर है। फिर वो आपका कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाएगा क्योंकि वो आपकी इज्जत करना चाहेगा। इसीलिए लोगों की नाम याद रखने की आदत डालिए। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा सुनने वाला व्यक्ति बने और लोगों को अपनी बात करने के लिए प्रेरित करें।
बहुत से लोग बातचीत करते वक्त अपना ही राग अलापते हैं और वो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। इससे दूसरा आदमी आपके प्रति रिस्पेक्ट खो देता है और आपको बड़बोला समझेगा। इसीलिए दूसरों को बात करने का मौका दीजिए, दूसरों की बातें ध्यान से सुनिए और बातचीत के दौरान ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिससे आपका बात और अच्छे से हो पाए। इससे दूसरों को लगेगा कि आप उनके रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे। 5th पॉइंट है दूसरों के हित के बारे में बात करें। कुछ लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, वे हमेशा अपना ही फायदा देखते हैं। ऐसा करने से भी हम अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं, फिर हमारा दूसरा भला क्या करेगा। इसीलिए हर चीज में पहले दूसरों के हित की बात करें, फिर अपने हित की बात करें। 6th पॉइंट है दूसरों को महत्वपूर्ण होने का एहसास करवाएं। दूसरे आदमी को ऐसा एहसास दिलवाए कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। एक कंपनी के सफाई कर्मचारी को भी उतनी ही वैल्यू करनी चाहिए जितना कि उसके सीईओ की। सिर्फ आपके ऐसा करने से वो कर्मचारी आपके बोले बिना भी वो दोगुना काम करेगा लगन से। दूसरे को वैल्यू देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपकी वैल्यू खुद बढ़ जाएगी और लोग आपके लिए काम करना पसंद करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए कि बड़ा वो इंसान होता है जिससे कभी भी कोई भी छोटा इंसान बात करके अपने आप को छोटा ना फील करे। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जहां पे बात की गई है 12 ऐसे तरीकों से जिससे आप लोगों से अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं। फर्स्ट वन, हमेशा बहस से दूर रहें। दोस्तों, बहस से कोई भी बात नहीं बनती है। सामने वाला खुद को या तो आपसे हारा हुआ मानता है या फिर जीता हुआ मानता है और इन दोनों केसों में आपका काम बिगड़ने वाला है। वो हारेगा तो उसे बुरा फील होगा, अगर वो जीतेगा तो आपको बुरा फील होगा। तो इससे दोनों के बीच खटास पैदा होगी, जबकि हमारा गोल है कि हम रिश्तों में मिठास लाएं। आपने देखा होगा कि लोग पॉलिटिक्स पर कैसे घंटों घंटों बहस करते हैं। अगर वो सालों तक भी बहस करे तब भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा उनके रिश्तों में भी दरार जरूर पड़ जाएगा। और कोई भी नेता आपके घर का काम करने नहीं आ रहा, फिर फालतू की बहस करने का क्या फायदा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि डिस्कशन जरूर करिए, लेकिन अगर वो डिस्कशन बहस बनने लगे तो टॉपिक चेंज कर दीजिए। हर हाल में बहस करने से बचें, इसमें आपके टाइम, एनर्जी और आपके दिमाग की बर्बादी होगी। सेकंड पॉइंट है शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियंस, नेवर से यू आर रॉन्ग। दूसरों के सुझावों का और मतों का हमेशा इज्जत करें, कभी भी दूसरे की ओपिनियन की निंदा न करें। इससे उसका ईगो हर्ट होता है, फिर वो इंसान आपके काम में नहीं आएगा और न ही वो आपकी कोई भी हेल्प करेगा। लोगों के ओपिनियन का सम्मान करिए। अगर कोई भी इंसान अगर गलत है तो उसे लॉजिकली समझाइए कि यहाँ पे इस चीज में तुम्हारी बात अच्छी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। इससे सामने वाले व्यक्ति को भी एक बार समझने का मौका मिलता है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी गलत हो तो उसे जितना जल्दी स्वीकार कर सकते हो आप कर लीजिए। अगर आपने गलती की है तो उसे जल्दी से जल्दी स्वीकार करिए और अपने ईगो को दरकिनार कर उसे सुधारने की कोशिश करिए। गलती किसी से भी हो सकती है और फिर इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। फोर्थ वन, बिगिन इन फ्रेंडली वे। किसी भी काम की बात करें तो हमेशा फ्रेंडली तरीके से बात करना शुरू करें, न कि बॉस न ही डिक्टेटर की तरह। हर कोई फ्रेंडली व्यक्ति से बात करना चाहता है और फ्रेंडली बनकर आप अपने एम्प्लॉयों से भी अपना काम आसानी से निकलवा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जिससे दूसरा आदमी आपको हमेशा हाँ में जवाब दे सके। लोगों से टफ क्वेश्चन पूछकर अपने इंटेलिजेंस ना दिखाएं। उनसे आसान चीजों के बारे में बात करें जिनका वो उत्तर आराम से दे पाए। इससे लोगों का मोरल बूस्ट होता है और आपको वो अच्छा व्यक्ति मानेंगे और हमेशा आपका काम करने के लिए रेडी रहेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग। दूसरे व्यक्ति को खुल के बोलने का मौका दीजिए। कोई भी दूसरे की डींगे नहीं सुनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे एक्सप्रेस करने का मौका मिले। इसीलिए लोगों को हमेशा बोलने का मौका दीजिए, इससे वो आपके द्वारा सम्मानित फील करेगा। सेवेंथ पॉइंट है लेट द अदर पर्सन फील द आइडिया हिज एंड हर्स। अगर आपको किसी को भी कोई भी काम देना है तो उस काम पर उस व्यक्ति का सुझाव लीजिए। अगर उसके सुझाव में आपके सुझाव मिलते हैं तो उसको उसका आइडिया बता दें और बोले कि हाँ मुझे आपका सुझाव बहुत ही पसंद आया। वो व्यक्ति पूरी लगन से आपका वो काम करेगा। 8 पॉइंट ट्राई ऑनेस्ट टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पीपल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों की मन की बात समझने की पूरी कोशिश करें। अगर दूसरा व्यक्ति आपके किसी भी बात पे सहमत ना हो तो उसकी बात को काटने का कोशिश मत
मत करिए, बल्कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्यों ऐसा कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। कोई तो रीजन होगा कि वो इंसान इस तरीके की बातें कर रहा है। उस इंसान से आप डिस्कस करें, इससे वो आदमी आपसे रिस्पेक्टेड फील करेगा और आपको भी दिल से रिस्पेक्ट देगा। 9th वन, बी सिंपैथिक विद द अदर पर्सन आइडिया एंड डिजायर। दूसरों को भी इच्छाएं और सपने होते हैं, अगर वो जाहिर करते हैं तो उनको इग्नोर ना करें बल्कि उनका सम्मान करें। 10th वन, अपील टू नेबरल मोटिव, यानी दूसरे आदमी के काम में अच्छा पॉइंट ढूंढे फिर अपने काम को उससे लिंक कर दें। इससे सामने वाला निष्ठा से उस काम को करेगा क्योंकि आप उस काम के जरिए उसका नजरिया भी शामिल कर रहे हैं। 11th वन, अपने आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाइए। आपके आसपास जो भी आइडिया है उसे नॉर्मल तरीके से मत बताइए, बल्कि उस आइडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करिए ताकि वो और भी इंटरेस्टिंग लगे और वो सब पे कितना प्रभाव डालेगा ये सब बताइए। 12th वन, थ्रो डाउन अ चैलेंज, दूसरों को काम करने का प्रोत्साहन दें। हमें दूसरों के कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कि आपका फ्रेंड एक्सरसाइज नहीं करता है और आप उससे करवाना चाहते हैं तो आप उससे कहिए कि वो 5 पुशअप कर सकता है। सबको पता है वो कर लेगा, लेकिन जब वो करके दिखा दे तो आप उसकी तारीफ करिए और बोलिए कि तुम कर सकते थे और फिर आप उसे नया चैलेंज दे सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 4, लीडर कैसे बने और दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाएं बिना ठेस पहुंचाए। फर्स्ट पॉइंट, हमेशा शुरुआत प्रशंसा और प्रोत्साहन से करें। कोई भी स्ट्रिक्ट या खड़ूस बॉस का काम दिल से नहीं करता क्योंकि वो हमेशा उससे डांट खाता रहता है और उनके काम में हमेशा कमियां निकालता रहता है बिना उनके काम के तारीफ किए हुए। ऐसा किसी को भी पसंद नहीं। अगर दूसरों के काम की तारीफ की जाए तो वो हर काम दिल लगा के कर सकते हैं, इसीलिए और दूसरों पे कभी भी रौब न झाड़े। सामने वाला इंसान आपको डर से काम कर देता है लेकिन वो 100% एफर्ट कभी नहीं डालेगा क्योंकि वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करता है। इसीलिए कभी भी किसी को काम करने के लिए कहें तो उसका सम्मान का ध्यान जरूर दें, उसकी प्रतिभा और मेहनत की जरूर प्रशंसा करें। ये एक अच्छे लीडर का गुण होता है। सेकंड पॉइंट है कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक इनडायरेक्टली, दूसरों की गलतियों को इनडायरेक्टली तरीके से बताएं। जब दूसरे गलती कर देते हैं तो बहुत से लोग डांटने लगते हैं, सबके सामने उन्हें जलील कर देते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर उस व्यक्ति से हमेशा घृणा करता है। इसीलिए जब कोई दूसरा इंसान गलती करता है तो उनको सबके सामने ना बोले, उनसे अलग से बात करें और उसकी गलती को ठीक करने का उपाय भी बताएं और समझाएं भी। थर्ड वन, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइज द अदर पर्सन, दूसरों की गलती से बात करने से पहले अपनी गलती पे जरूर बात करें। अगर आप दूसरों की गलती के बारे में बात करने वाले हैं तो उससे पहले आप अपनी छोटी गलती के बारे में बात जरूर करें। बोले कि गलती सबसे होती है, एक बार मेरे से भी ऐसा हो गया था, बस ऐसा आगे से ध्यान रखना। कुछ इस तरह से बताएं कि सामने वाला इंसान शर्मिंदा फील ना करे और आपके इस बताने के अंदाज से वो आपसे प्रभावित हो जाए। फोर्थ वन, आस्क क्वेश्चन इंस्टेंट ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स, ऑर्डर देने की जगह आप दूसरों से क्वेश्चन पूछें। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसे ऑर्डर दिया जाए, ये अपमान से भरा लगता है। इसीलिए कोई भी इंसान को हमेशा जब भी काम दे तो उसे रिक्वेस्ट करें या सजेशन देकर बोलें। फिफ्थ वन, लेट द अदर पर्सन सेव द फेस, दूसरों को शर्मिंदा फील ना करवाएं। किसी भी एम्प्लॉय की गलती हो तो उसको सबके सामने डांटे ना, बल्कि अलग से बात करें और उसे सुधारने का मौका जरूर दें। सिक्स्थ वन, हमेशा छोटे छोटे सुधारों को भी तारीफ करें। अगर कोई भी इंसान थोड़ा सा भी अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ अवश्य करें, इससे उसका मनोबल और बूस्ट होता है। सेवेंथ वन, ऐसी बात बोले कि दूसरा गर्व फील करे। जब कोई भी काम बहुत ही ईमानदारी से पूरा कर दे तो सबके सामने उसकी तारीफ करें, या कभी भी किसी भी इंसान के हुनर की तारीफ करनी हो तो सबके सामने करें। इससे उस व्यक्ति की रेपुटेशन सबके सामने अच्छी हो जाती है और वो इंसान आपका आजीवन सम्मान करता है। 8 वन, हमेशा हौसला बढ़ाएं। किसी की भी गलती हो उसे मौका जरूर दे ठीक करने का। अगर किसी से भी गलती हो जाए तो उसे एहसास दिलाएं कि गलती बड़ी नहीं है और वो इम्प्रूव कर सकता है। 9th वन, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट, अगर आपको कोई
काम करवाना है तो उसे जटिल ना बनाएं। आपके एम्प्लॉय उसके बारे में क्या सोचते हैं उनकी भी इच्छा का जरूर ध्यान दें और उन्हें कुछ आजादियां दें ताकि वो काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। उम्मीद है इस समरी को सुन के आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज के समय में ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियां निकालते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, झगड़ा करते हैं। इससे उनकी पर्सनालिटी बहुत ही संकुचित हो जाती है। ऐसे लोगों को कोई पसंद भी नहीं करता और ऐसे लोग जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। उनकी कंपनी या स्टार्टअप डूब जाते हैं। अगर आप इस पुस्तक में बताए सभी नियमों का पालन करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद जरूर लग जाएगा।